फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग आज अटेम्प्ट लेंगे। आपके सामने मैं अटेम्प्ट लूँगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ कि आप कोई भी बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाइए। मैंने जो 12 या 13 वीडियो बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो से प्रश्न आएगा, बिल्कुल नहीं कह रहा। डायरेक्ट प्रश्न आने का प्रोबेबिलिटी 80% रहेगा, पर उस नॉलेज के बेसिस पे जो 20% क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। आज मैं उसको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। उस नॉलेज को यूज करके आपको एलिमिनेशन टेक्निक पे जाना होगा। ध्यान रखिए कि पढ़ने वालों की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन का भंडार है। आपसे बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपसे काबिल होंगे, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते होंगे, पर उनका प्रीलिम्स में नहीं होता होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो कम नॉलेज रखते होंगे, उनका प्रीलिम्स में होता होगा, बिकॉज दे आर चैंपियन ऑफ दिस टेक्निक विच इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन टेक्निक। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेट करना है उदाहरण के तौर पर, और उस वीडियो हमारे जो 12 वीडियोज़ हैं वो बेसिस रहेंगे हमारे, उसी के ज्ञान पर हम लोग एलिमिनेट करेंगे और आपके सामने हम इसको दिखाते हैं। लेट अस स्टार्ट। अब देखिए, एक क्वेश्चन है 60-62 बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन, नन कॉपरेशन फॉर द इंग्लिश मीडियम पीपल, इट इज असहयोग मतलब नन कॉपरेशन, के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। अब मैं मानता हूं कि मुझे नहीं पता, इस डिटेल को तो मैंने अपने क्लास बताया नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को छोड़ के ABCD मार के आ जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको अप्रोच लेना है। किस वकील ने, वर्ड क्या है? लाभप्रद मतलब नामी वकील होगा, लाभप्रद मतलब बहुत ही रेपुटेड वकील होगा। उस जमाने का राम जेठमलानी होगा, अभिषेक मनु सिंघवी होगा, कपिल सिब्बल होगा वो आदमी। देखिए, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, आप इनको आप वकील के रूप में जानते हैं कि किसान नेता के रूप में जानते हैं। राजकुमार शुक्ला एक सिंपल कांग्रेस के वर्कर हैं, एक पीजेंट वर्कर, एक पीजेंट नेता हैं। इनको आप वकील के रूप में जानते हैं क्या? नहीं जानते। अब आपको दिक्कत होगा कि जेपी वकील थे क्या? पर अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैंने पेपर एंड मैगजीन वाले वीडियो में बताया है कि एक मैगजीन निकलती थी, उसका नाम था पटना लॉ वीकली। क्या है? पटना लॉ वीकली। कौन निकालते थे? हमने बताया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकालते थे। लॉ कहां है? राजेंद्र प्रसाद में। अगर मुझे ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, अगर ये दोनों हो नहीं सकते तो अब मुझे कंफ्यूजन क्या है? जयप्रकाश नारायण वकील थे कि राजेंद्र प्रसाद वकील थे? एक नॉलेज आप यहां से निकाल सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद पटना लॉ वीकली एडिटर थे, तो इसका मतलब कि बढ़िया वकील होंगे तब तो एडिटर होंगे, उतना बड़ा मैगजीन चलाते होंगे। और वो एक बच्चा डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गया, राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कॉमन सेंस वो लड़का ये लगा सकता है कि हमने बताया है कि जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको बिहार में कौन लीड कर रहा था? श्री कृष्ण सिंह। गलत। अनुग्रह नारायण सिंह। गलत। हमने बता रखा है कि बिहार का जो कमान था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में कमान था असहयोग आंदोलन के समय। तो जब असहयोग आंदोलन के समय कमान उनका था तो बहुत बड़े नेता रहे होंगे, बहुत बड़े आदमी रहे होंगे, और एक लड़का डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद को हिट करेगा। आपको यहाँ पर बताते चले कि जयप्रकाश नारायण नन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह के समय इतने एक्टिव नहीं हैं। इनका मेटियोरिक राइज कब होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट में मेटियोरिक राइज होता है। इस इंफॉर्मेशन को भी कोई बच्चा यूज करके राजेंद्र प्रसाद पे पहुंच सकता है, बिना जानकारी के वो बच्चा करेक्ट आंसर के पास पहुंच जाता है और वो स्कोर कर लेता है, और आप ABCD मार के आ जाएंगे। तो उस नॉलेज को, पटना लॉ वीकली वाला नॉलेज को, NCM को बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने लीड किया, वहां से डिड्यूस करके आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, और यही इसका करेक्ट आंसर है। और प्रश्न देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बिहार प्रांतीय, अब तो मैं ये आपको बताया नहीं हूं, मैंने आपको ये बताया है कि 1912 में फर्स्ट कांग्रेस का सेशन होता है पटना में, और जो मैंने आपको ये बता रखा है कि 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की एक बैठक होती है। कहां पर होती है? पटना में होती है। अध्यक्षता कौन करेंगे? सर अली इमाम करेंगे। मैं चाहता तो उसी समय आपको यह बता देता कि जो सेकेंड वाली जो बैठक है वो कहां पे हुई है, पर मेरा मकसद वहां पर आपको बताना, इंफॉर्मेशन देना नहीं था। मेरा मकसद ये था कि आप इस इंफॉर्मेशन से करेक्ट आंसर पे कैसे पहुंचेंगे। अभी सेकेंड पूछा है, अगले दिन थर्ड पूछ देगा,
आप कहाँ किताब में आपको मिलेगा और आप कहाँ खोजेंगे? अब ध्यान से देखिए, बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस सभा की बात हो रही है। एक तो था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेशनल लेवल पे है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है 1908 में पटना में, और 1912 में ऑल इंडिया कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है पटना में। दोनों में अंतर होना चाहिए। जैसे अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैं, बिहार में इसके प्रेसिडेंट कौन है? मदन मोहन झा हैं। तो मदन मोहन झा जिस चीज को लीड कर रहे हैं उसको आप कह रहे हैं बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, और ये जो लीड कर रही है सोनिया गांधी, इसको आप कह रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई थिंक दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। अब देखिए, बिहार की बात हो रही है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस सभा, मतलब कोई बिहारी नेता उसको लीड कर रहा होगा। अब देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले मराठी हैं, कट गया। क्यों भाई? मराठी आदमी अगर उसको लीड करना होगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड करेगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की का अधिवेशन क्यों करवाएगा? दूसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कट गए, बंगाली नेता हैं, क्यों करेंगे भाई? बिहार का ही कोई नेता होगा। अब आप बॉयल डाउन करता है श्री कृष्ण सिंह पर, श्री दीप नारायण सिंह पर, मतलब आपने कॉमन सेंस को लगा के 50-50 कर दिया। जब आपने 50-50 कर दिया तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर इज वेरी हाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द राइट आंसर इज 50%। अब बच्चा कोई हिट कर सकता है श्री कृष्ण सिंह या श्री दीप नारायण सिंह पर। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण सिंह का मेटियोरिक राइज कब होता है? हमने बता रखा है, श्री कृष्ण सिंह का मेटियोरिक राइज 1922 से 30 के बीच में होता है, जब ये किसानों को संग्रहित करते हैं। बिहार के मुंगेर में ये कैंप करते हैं मोहम्मद जुबैर के साथ, और इनका मेटियोरिक राइज 1922 से 30 के बीच में होता है। इसका करेक्ट आंसर है श्री दीप नारायण सिंह, और ये दीप नारायण सिंह बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और भागलपुर में दूसरा अधिवेशन होता है। इस तरह से कोई बच्चा 50-50 तो कर ही सकता है, भले ही अब इसका मतलब ये और ये हिट नहीं करेगा, वो तो या ये हिट करेगा ये हिट करेगा, फिर भी प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बांकीपुर, पटना। अगर आप देखें तो हमने बता रखा है कि जो 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1912 में होगा। कहां पर होगा? बांकीपुर में होगा। जो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? आर.एन. मुधोलकर करेंगे। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन रहेंगे? द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न बिहार सचिदानंद सिन्हा रहेंगे। जो स्वागताकांक्षी कमेटी जो होता है, जिसको आप कहते हैं वेलकमिंग कमेटी को कौन लीड करेंगे? वेलकमिंग कमेटी को मौलाना मजहरुल हक लीड करेंगे, जो पटना के बहुत बड़े जमींदार और राजा परिवार के हैं। इनके जो किला में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस घर का नाम है सिकंदर मंजिल। हमने बता रखा है कि जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को फ्रेश होना था तो पटना में कोई जगह नहीं था। राजेंद्र बाबू के यहाँ स्टाफ लोग उनको सीरियस नहीं लेता है, और गांधी जी अपने मित्र जो इनके साथ वकालत की पढ़ाई लंदन में की है, मजहरुल हक के यहाँ जाते हैं, वहीं पर फ्रेश होते हैं, विश्राम करते हैं, और फिर चंपारण के लिए निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ आपको बताते चले कि 1922 में 10 साल बाद ये 27वां अधिवेशन है, तो 10 साल बाद 37वां अधिवेशन गया में होता है। गया के तेनई गाँव में होता है। ये सब बताया हुआ है, रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? ये मैं चिल्लाकर आपको बता चुका हूँ कि जयप्रकाश नारायण उस समय पटना कॉलेज के स्टूडेंट थे। जब पटना कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आते हैं, बहुत बड़े ओरेटर हैं, ज़बरदस्त भाषण करते हैं, स्वदेशी की तरफ लोगों को जगाते हैं, और इनका मात्र 20 दिन बचा हुआ था एग्ज़ाम में, और जेपी उस कॉलेज को छोड़ देते हैं और बिहार विद्यापीठ में एडमिशन लेते हैं। याद रखिए, बिहार विद्यापीठ जो है उस समय का नालंदा है, उस समय का विक्रमशिला है, उस समय का तक्षशिला है। बिहार विद्यापीठ का जो इनॉग्रेशन किया गया था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह बिहार विद्यापीठ इसलिए उस समय का नालंदा है क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी नालंदा अपने बिल्डिंग से नहीं बनती है, वो पढ़ने वाले से बनती है और पढ़ाने वाले से बनता है। तो इसके जो चांसलर थे उस समय के, आप उम्मीद करिए मौलाना मजहरुल हक थे, जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन से करके आए थे और गांधी जी के क्लासमेट रहे थे, बहुत बड़े वकील थे। इसके जो वाइस चांसलर थे उस समय के,
वो थे बहुत बड़े वकील ब्रजकिशोर प्रसाद, जो बाद में आपको पता चलेगा कि यही ब्रजकिशोर प्रसाद जेपी के ससुर बन जाते हैं। इसके जो प्रिंसिपल थे हमारे देश के और उस समय के बहुत बड़े कानून के ज्ञाता, कानूनविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसके अध्यापक जो थे बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े वकालत के विद्वान डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे, जिनको आप बिहार विभूति कहते हैं। यहाँ पर बताते चले कि बिहार विद्यापीठ इसलिए उस समय का नालंदा और तक्षशिला है क्योंकि बिहार विद्यापीठ में पढ़ाने वाले बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग थे, और पढ़ने वाले के जो स्टूडेंट थे उसमें जेपी ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने पटना कॉलेज को 20 दिन पहले, एग्ज़ाम के 20 दिन पहले छोड़ दिया, और गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर बिहार विद्यापीठ में एडमिशन लेते हैं और वहीं से पास करते हैं। पढ़ाने वाले शानदार हैं, पढ़ने वाले शानदार हैं, और जेपी को कौन नहीं जानता है। यही जेपी बाद में लोक नायक बनते हैं और टोटल रिवॉल्यूशन होता है। अब देखिए, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैंने तो आपको नहीं बताया, कोई मास्टर भी नहीं बता सकता, कोई किताब भी नहीं बता रहा है। श्रीनिवारन चंद्र दास गुप्ता थे पटना के, हाजीपुर के, पुरुलिया के, मुनापुर से। अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या है, पटना के थे कि हाजीपुर के थे सॉरी। अब पर मुझे इसको तुक्का लेना है, मुझे गेस करना है। तो मैं गेस क्या करूंगा भाई? इनका टाइटल क्या है? दास गुप्ता। दास गुप्ता किन लोगों का टाइटल होता है? बंगाली लोगों का टाइटल होता है। उस समय बिहार बंगाल सब एक होगा, तो बंगाली लोग भी एक्टिव थे। तो ये टाइटल दास गुप्ता कहाँ का है? बंगाल का। तो पटना के कहाँ से होंगे? हाजीपुर के कहाँ से होंगे? मोनापुर मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे जरूर है कि पुरुलिया वेस्ट बंगाल में जगह है। तो अगर मुझे तुक्का ही मारना है तो मैं पुरुलिया के साथ चला जाऊंगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब देखिए, पुरुलिया का जिक्र आ गया तो याद रखिए, एक डांस है जिसका नाम है चाउ डांस। जो चाउ डांस इसलिए बहुत फेमस है कि ये यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज जो डांस है उसमें लिस्टेड है, इंटेंजिबल हेरिटेज वाले डांस में लिस्टेड है। क्यों मैं चाउ डांस को यहाँ पर ले लिया? ये जो चाउ डांस है ये मार्शल आर्ट डांस है। आप देखिए पिक्चर। क्यों? चाउ डांस का जो जेनेसिस है मिलिट्री कैंप से हुआ है। तो चाउ डांस एक मिलिट्री डांस है। इसमें मतलब कराटे टाइप का मूवमेंट है, उस तरह का मूवमेंट है, आर्टिस्टिक मूवमेंट है चाउ डांस। इसलिए देखो, चाउ डांस 3 जगह का है, एक वेस्ट बंगाल का, एक झारखंड का। वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। जो वेस्ट बंगाल में उसको तुम कहते हो आप पुरुलिया चाउ। झारखंड में जो जगह है वो है सरायकेला खरसावां, और जो उड़ीसा में है वो है मयूरभंज। अगर ये तीनों जिला को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों जिला ट्राइबल जिला है, ट्राइबल डोमिनेटेड जिला है। वेस्ट बंगाल चाउ दैट इज कॉल्ड पुरुलिया चाउ, झारखंड चाउ इज कॉल्ड सरायकेला खरसावां चाउ जिला है, और ये मयूरभंज चाउ है। ये देखिए, इन दोनों में जो आर्टिस्ट है वो मास्क का प्रयोग करता है, पर इसमें अंतर बस ये है कि इसमें मयूरभंज चाउ में मास्क का प्रयोग नहीं होता है, मुंह पर जो मास्क लगाता है वो नहीं लगाया जाता है। जो चाउ नृत्य है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपसे पूछा जा सकता है। जो चाउ नृत्य है इट डिपिक्ट्स, थीम क्या होगा? रामायण महाभारत का थीम पर बेस्ड होता है, वही थीम इस पे चलता है। और यूजुअली जो चाउ डांस है वो चैत्र पर्व के समय चलता है, चैत्र पर्व के समय चलता है। तो इतना काफ़ी है, और मैंने इसलिए इसको डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पुरुलिया का जिक्र हुआ और पुरुलिया चाउ के लिए फेमस है। अब प्रश्न देखिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको जब बाबू वीर कुंवर सिंह पढ़ाया हूँ तो चिल्ला चिल्ला कर आपको बताए हैं कि हमारा सोर्स क्या है। उस सोर्स में हमने बताया कि मौली कवि की एक जो बुक है उद्वंत प्रकाश, उसमें ये चीज़ मेंशन है। और मौली कवि और भी आपको और आगे बढ़कर पढ़ना होगा, मैंने पढ़ा रखा है कि एक है उद्वंत विनोद, एक और इनकी रचना है। इनकी एक और रचना है मौली कवि की बाघ सिंह। और ये राज कवि किसके हैं? जगदीशपुर स्टेट के हैं। जगदीशपुर के कौन उस समय के राजा हैं, या जो भी आप जमींदार कहिए? बाबू वीर
कुंवर सिंह जो नेतृत्व प्रदान करते हैं 1857 की क्रांति में। अगर आप बिहार में देखेंगे तो ये आरा के रहने वाले हैं, आरा में ही है जगदीशपुर, और जिसको जगदीशपुर स्टेट कहा जाता है। आरा में इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा, बिहार। 1922-23 मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता रखा हूं कि मुंगेर वाला बेल्ट के उस समय मुंगेर बाद में भी क्षेत्र रहा है बिहार केसरी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का। मुंगेर से ही वो चुनाव जीतते थे। अगर आप प्रिसाइजली बात करें तो खड़गपुर से जीतते थे। खड़गपुर क्यों फेमस है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? खड़गपुर हिल्स के लिए फेमस है। खड़गपुर में क्या है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई हैं, और ये सब बताया हुआ है, रिपीटेशन है। 1922-23 का करेक्ट आंसर ई होगा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने एलॉन्ग विथ मोहम्मद जुबैर, दोनों मिलकर 1922 से, और यही समय इनका मेट्योरिक राइज होता है श्री कृष्ण सिंह का। 1922 से लेकर आप देखते हैं 30 तक गांव-गांव घूमते हैं और किसानों को जगाते हैं, और बहुत बड़े किसान नेता और किसानों में इनकी पहुंच बढ़ती है। और इसी तरह से जिस तरह से जेपी का मेट्योरिक राइज क्विट इंडिया मूवमेंट के समय हुआ है, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी का जो मेट्योरिक राइज हुआ है वो किसानों को जगाने में हुआ है। इनका क्षेत्र मुंगेर रहता है, और इन्हीं के मेहनत से आप फाइनली देखते हैं कि 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के रूप में एक कन्वर्जन होता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की गठन होती है, और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की गठन सोनपुर में होती है। जब सोनपुर में होती है तो उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान के बहुत बड़े नेता, बिहार की माटी से होते हैं। गांधी किसान की नेता और देश के नेता बिहार की माटी चंपारण से होते हैं, और स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया जाएगा, और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री इसके जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। बाद में फिर ऑल इंडिया किसान सभा का कैसे कैसे गठन 36 में होता है वो सब मैंने बता रखा है। थैंक यू। इस तरह से आप एलिमिनेट करना सीखेंगे, और भी हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।